धान की फसल में डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी खाद कब डालें? धान रुपाई से पहले डालें या फिर धान रुपाई के कितने दिन बाद डालें? तो भाई ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक किसान भाई को पता होना चाहिए, क्योंकि भाई धान की खेती में सिर्फ खाद डालना जरूरी नहीं होता है, बल्कि सही खाद को सही समय पर डालना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं किसान वीरों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि डीएपी, एनपीके या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद, इनमें से कोई भी एक खाद को धान रुपाई से पहले डालना है। मतलब खेत तैयार करते हुए जब हम आखिरी बार रोटोवेटर चला रहे होते हैं तो रोटोवेटर चलाने से पहले आप इन खादों का छींटा दे सकते हो, या फिर खेत पूरा तैयार करने के तुरंत बाद आप इन खादों को दे सकते हो और उसके बाद फिर धान की रुपाई करनी है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिया है 25 केजी डीएपी प्रति एकड़ प्लस साथ में एक बढ़िया सा माइक्रोराइजा और साथ में पर्टिला क्लोर 37% भी ले लिया है। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर खेत तैयार करने के तुरंत बाद हम इसका छींटा दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास डीएपी या एनपीके खाद नहीं है तो भाई फिर आप ले सकते हो कि एक बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट का यानी एसएसपी प्लस माइक्रोराइजा प्लस पर्टिला क्लोर, इन सबको भी मिलाकर आप अपने खेत में डाल सकते हो। ये भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। बाकी भाई माइक्रोराइजा को शुरू में डीएपी के साथ क्यों डालना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में हमने बताया है, आप ये वीडियो भी जरूर जाकर देख सकते हो। और सबसे जरूरी बात कि भाई धान रुपाई से पहले इन खादों को देने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि ये मिट्टी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से घुल के, जिसके बाद हमारे धान की फसल बहुत ही जल्दी जड़ पकड़ती है, नई जड़ें तेजी से बनती हैं और पौधा शुरू से ही बढ़िया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने लगता है। और किसान वीरों, फॉस्फोरस वाली खाद का असली काम शुरू में ही होता है। फॉस्फोरस एक ऐसी खाद है जो जड़ों को फैलाने में, नई जड़ें बनाने में और पौधे को जल्दी सेट होने में काफी ज्यादा मदद करता है। और अगर आप इसे बाद में डालोगे तो भाई इसका इतना अच्छा फायदा और रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए भाई डीएपी हो गया, एनपीके और एसएसपी खाद, मतलब कि फॉस्फोरस वाली जितनी भी खादें होती हैं, इन सबको हमें हमेशा धान की रुपाई के समय ही दे देना है। बाद में इन खादों का देने का कोई भी इतना ज्यादा लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि भाई बाद में फिर हमें जिंक भी डालना होता है। इसलिए भाई डीएपी होगी, एनपीके या फिर जितनी भी फॉस्फोरस वाली खादें होती हैं, इसे शुरू में ही दे देना चाहिए, ताकि भाई बाद में पोषक तत्वों का टकराव, मतलब कि जिंक प्लस फॉस्फोरस का रिएक्शन ना हो सके और फसल को भी पूरा फायदा मिलता रहे। सो भाई इस तरीके से धान रुपाई से पहले इन खादों को दे देना है, उसके बाद फिर धान रुपाई करनी है। बाकी धान की रुपाई के 10 से 12 दिन बाद जब धान की पौध अच्छी तरह से जड़ पकड़ ले और पौधा थोड़ा हरा भरा दिखाई देने लगे, तब हमें पहली यूरिया खाद डालनी है। इसकी अगली वीडियो में हम बात करेंगे धान रुपाई के 10 से 12 दिन बाद हम पहली यूरिया में क्या क्या मिलाकर डालना है, जिससे भाई इस बार आप भी एक बम्पर पैदावार ले सको। फिर दूसरी यूरिया कब डालनी है और इसके अलावा फिर तीसरी यूरिया कब डालनी है, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालना है। उससे पहले आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।